अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। आसिफ, जिसे अनीला पैसे नहीं दे रही, बार बार उसे कॉल करके थक चुका है, इसलिए तो आज सिप्तैन को फ़ोन मिला दिया। अनीला जो पास ही बैठी थी, जल्दी से सिप्ती के फ़ोन से आसिफ की कॉल काटती। अब देखो ये वक्त आ गया सिप्तैन कि मरियम का आशिक तुम्हें फ़ोन कर रहा है कि मरियम की जान छोड़ दो, उसे तलाक दे दो। क्या ये दिन देखना पड़ना था? कोई ज़रूरत नहीं इसकी कॉल अटेंड करने की। कॉल अटेंड करके तुमने डिस्टर्ब ही होना है ना। मैं तो चाहती हूँ इस लड़की को जल्द अज जल्द फारिग कर दो, ताकि रोज़ रोज़ के झमेलों से जान छूट जाए। अब तो सिप्तैन को मरियम पर बहुत गुस्सा आया कि आसिफ से फ़ोन करवा दिया। तो दूसरी तरफ नशीन को मालूम पड़ा, तो वो अनीला को समझाने लगी कि जल्द अज जल्द मरियम और सिप्ती की राहें अलग कर दे, वरना अगर आसिफ सिप्तैन तक पहुँच गया तो आपके लिए इन्हें अलग करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ नशीन अपनी जड़ें भी तो मजबूत कर रही है सिप्तैन की ज़िंदगी में, इसीलिए उसके साथ बाहर जाती है। कॉलर ड्रॉप करने के बहाने उसे अपने साथ ले जाती है और रास्ते में मरियम के खिलाफ बदगुमान करते हुए कहने लगी, आप तो एक आइडियल हैं, सबकी कितनी केयर करते हैं ना। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मुझे ड्रॉप कर दें, आपने फ़ौरन से पहले हामी भर ली। मरियम ने पता नहीं आपकी क्यों कदर नहीं की। आप कितने अच्छे, कितने केयरिंग हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं, सबके लिए कितने पॉजिटिव हैं। एक दिन मरियम अपने फैसले पर ज़रूर पछताएगी जो वो आसिफ के लिए ले बैठी है। अब तो यहाँ पर सिप्तैन को नशीन की बातें ही अच्छी लगने लगी और मरियम हमेशा की तरह आज भी बुरी लगने लगी। लेकिन मरियम, जो कि ऑफिस जा रही है, फाइनली अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर रही है, तो आज बहुत खुश है, खुशी खुशी घर से निकलती है। तो दूसरी तरफ सिप्तैन को भी मालूम पड़ गया कि मरियम शाहिर के ऑफिस में आजकल काम कर रही है, इसीलिए तो वो शहीर के ऑफिस पहुंच जाता है। तो मरियम और शहीर सिप्तैन को यहाँ पर देखकर चौंक गए। सिप्तैन कहने लगा, अच्छा तो शहीर आजकल ये तुम्हारे साथ काम कर रही है, तुम जानते हो ना मैंने इसे निकाल दिया, लेकिन तुमने इसे क्यों रख लिया? अब हमारी दोस्ती तभी बरकरार रह सकती है अगर तुम भी इसे अपने ऑफिस से निकाल बाहर करोगे, वरना अपनी दोस्ती को भूल जाओ। तो शहीर कहने लगा, तुम जैसा मरियम भाभी के बारे में सोच रहे हो सिप्ती, ऐसा कुछ भी नहीं, ये बेकसूर हैं। जब तुम्हें हकीकत मालूम पड़ेगी तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने गलत किया। लेकिन सिप्तैन की आंखों पर अनीला के झूठ की जो पट्टी बंधी है वो नहीं खुल पा रही, इसीलिए यहाँ पर यही धमकाता है कि या इसे रखो या मुझे रखो। तो शहीर मरियम को अपने ऑफिस से नहीं निकालता, इसलिए सिप्तैन की दोस्ती को छोड़ने का फैसला करता है। सिप्तैन काफ़ी डिस्टर्ब होकर शहीर के ऑफिस से बाहर निकलता है कि आज उससे उसका अच्छा दोस्त भी छूट गया, सिर्फ और सिर्फ मरियम की वजह से। तो यहाँ पर मरियम बाद में शहीर से कहने लगी कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, सिप्तैन मेरी वजह से नाराज़ हैं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी शहीर भाई, ये सफ़र मैंने अकेले स्टार्ट किया था, मुझे अकेले ही इसमें आगे जाना है, मुझे आपकी या सिप्तैन की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन शहीर बसी थे कि तुम यहीं पर काम करोगी मेरी कंपनी के लिए, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, मेरी कंपनी को तुमसे काफ़ी फ़ायदा हासिल हो सकता है। ऐसे ही शहीर मरियम को यहाँ से जाने नहीं देगा और फिर वक्त एहसास दिलवाएगा सिप्तैन को कि सिप्तैन कितना गलत था। दूसरी तरफ आहर कर अनम ने भी अपने शोहर को किसी लड़की के साथ देख लिया, उसकी फ्यूचर वाइफ के साथ देख लिया। होप्स हो कि यहाँ पर अनम हंगामा करने की बजाय एहसास करेगी कि उसने आज तक अयाज को जो जूते की नोक पर रखा था। मर्द ऐसा डिजर्व नहीं किया करते, उन्हें तो मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, अच्छा अखलाक चाहिए। होप्स अनम अपने आप को बदलने की कोशिश करेगी और फिर अयाज राह रास्त पर आ ही जाएगा।